लगे हैं बढ़िया, गुटखा खा रहे हैं, पेशेंट से बात करे जा रहे हैं, हाँ भाई क्या है दिक्कत। प्रॉपर एटीट्यूड होता है एक डॉक्टर का। सर ये एडकॉम का मतलब क्या है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है? आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ था, उसने आग लगा दी, आपका ब्रेकअप भी करवा दिया। अब आप भी वो दर्द फील कर पा रहे हो ब्रेकअप वाला। दिस इज नोन एज एम्पैथी। अगर आप एम्पैथी शो करते हो तो किस तरीके से ज्यादा अच्छे से कॉपरेशन शो होता है वो बताते हैं। So hello, this is Dr. Vishal Johri. Right now you are watching MBBS, मतलब जौहरी MBBS। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि होता है एडकॉम। और एडकॉम का नाम सुनते ही आप लोग बोलते चलो सो जाते हैं, इसका लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है, एडकॉम पढ़ के भाई हम क्या करेंगे। बट अब पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है एडकॉम से। इसलिए मैंने आपको पूरे एनाटॉमी के एडकॉम पढ़ाए थे, सेम उसी तरीके से मैं आपको पूरे फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एडकॉम के क्वेश्चन देने वाला हूं। इन्हीं क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। मैं आपको बताऊं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा फिजियोलॉजी के एडकॉम से, उससे आप बिल्कुल पेपर बाहर नहीं जाएगा, वो 10 के 10 ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं एक बार और, सर ये एडकॉम का मतलब क्या है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो यहाँ पे A4 आता है एटीट्यूड। याद रखना, अगर सही डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको प्रॉपर एक एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं लगे हैं बढ़िया, गुटखा खा रहे हैं, पेशेंट से बात करे जा रहे हैं, हाँ भाई क्या है दिक्कत। प्रॉपर एटीट्यूड होता है एक डॉक्टर का, बहुत कामली पेशेंटली वो बात कर रहा है। ईडी से यहाँ पे मतलब है एथिक्स। याद रखना, एक एथिक्स होता है डॉक्टर के। ये नहीं कि यार वो दूसरे रिलीजन का है, दूसरे धर्म का है तो हम इलाज नहीं कर रहे, पैसे नहीं है तो हम इलाज नहीं कर रहे। एक प्रॉपर एथिक होते हैं डॉक्टर के। फिर कौन से यहाँ पे कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, पेशेंट उतना अच्छे से आपकी बातों को समझ पाएगा। सो एडकॉम से यहाँ पे मतलब है एटीट्यूड, एथिक और कम्युनिकेशन। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपका सही एटीट्यूड होना चाहिए, सही एथिक होनी चाहिए और सही कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैंने आपको एनाटॉमी की वीडियो में भी बताया था, टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं एमबीबीएस के, उसी प्रकार से 19 एडकॉम होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक अलग एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन अपना होता है, अलग उसका एडकॉम होता है। तो आज से अपन फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो आज अपना पहला वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपना है एम्पैथी के बारे में। याद रखना, बच्चे सिंपैथी और एम्पैथी में कंफ्यूज होते हैं। देखो सिंपैथी वर्ड अलग होता है। मान लीजिए आपका दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है और आपकी भी गर्लफ्रेंड है। मान लीजिए आपके दोस्त का हो गया ब्रेकअप, लेकिन आपका ब्रेकअप नहीं हुआ अभी, आपके दोस्त का हो चुका है ब्रेकअप। तो वो आपके पास आ रहा, आपको बोल रहा भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, यार मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपैथी। आप फील नहीं कर पा रहे हो उसका ब्रेकअप हुआ तो, क्योंकि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ ना। लेकिन फिर क्या हुआ, आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ था, उसने आग लगा दी, आपका ब्रेकअप भी करवा दिया। फिर आप भी उसके पास गए, भाई मेरा ब्रेकअप भी हो गया। तो क्या हुआ, उसका ब्रेकअप भी हो गया, उसका दर्द अलग, अब आप भी वो दर्द फील कर पा रहे हो ब्रेकअप वाला। दिस इज नोन एज एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब ये होता है नॉर्मली सॉरी बोल देना, वो फील ना कर पाना जो सामने वाला पेशेंट फील कर रहा है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप भी सामने वाले का दर्द फील कर रहे हो, आपका भी ब्रेकअप करवा दिया गया है। सो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट में आता नहीं है, आता ही आता है, डायरेक्ट आपसे बोलेगा डिफाइन एम्पैथी। हाउ डज शोइंग एम्पैथी ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल इंप्रूव पेशेंट या फिर वॉलेंटियर कॉपरेशन एंड डाटा एक्यूरेसी। मतलब सबसे पहले ये एम्पैथी होती क्या है, और जब आप फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल करते हैं सो एम्पैथी अगर आप दिखाते हो तो किस तरीके से ये इंप्रूव करता है एक प्रॉपर कॉपरेशन वॉलेंटियर में, और डाटा एक्यूरेसी कैसे आता है। सीधा शॉर्ट नंबर में क्वेश्चन आता है। ना सिर्फ ये, इन्फॉर्म कंसेंट भी आपको शॉर्ट नोट में आता है। एडकॉम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑटोनॉमी हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी सिंपैथी में। तो ये पूरे के पूरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में एडकॉम में आते ही आते हैं। ये सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी यार। टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। फिर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, मेरा ऐप है जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, वो आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके अंदर ना आईएमपी टॉपिक के फ्लो चार्ट है वो मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री में मिल जाएंगे। साथ में देखो क्या है ना, यूट्यूब पे मैं लिमिटेड वीडियो डाल सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियो डालनी है। ये सारे एडकॉम की ये 10 क्वेश्चन है, 5 मैं यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो, बाकी के 5 मेरे ऐप पे होंगे, मेरे कोर्स होगा। पैसे नहीं ले रहा हूं, डरो मत, फ्री में एडकॉम की वीडियोस फ्री में मेरे कोर्स में आपको मिल जाएंगी।
साथ में मेरे ऐप में एक ऐसा कोर्स है, अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद है या 1 हफ्ते बाद भी है, मैंने एक कोर्स बनाया जिसका नाम है मास्टरिंग फिजियोलॉजी। मेरी एक वीडियो देखोगे आपको रटा जाएंगे टॉपिक, इतने कॉमेडी वे में पढ़ाया है, ऐसे नोट्स है इसमें, रीजनिंग, असर्शन, सब कुछ एक्सप्लेन करा है। सो वो कोर्स के कुछ वीडियो भी हैं सैंपल, वो भी आप देख लेना। सो डाउनलोड माय ऐप फॉर नोट्स ऑल्सो फॉर आईएमपी टॉपिक, और एक बेटर कोर्स आपको पास करवा सकता है। चलिए अब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे आते हैं। यूनिवर्सिटी में देखो जितना ज्यादा पॉइंट में लिखेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिलने की संभावना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन डालनी है, आपको हेडिंग डालना है, डेफिनेशन, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि यार ये एम्पैथी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एग्जांपल देके तो समझाया ही कि सामने वाले का ब्रेकअप भी हो गया, आपका भी ब्रेकअप हो गया, आप दोनों एक दूसरे के दर्द को फील कर पा रहे हो। मान लीजिए अब ब्रेकअप ना करके कोई पेशेंट है, वो ये बोल रहा है कि सर अगर मैं ये जूता पहनता हूं तो मेरा पैर दुखता है, तो अगर सेम जूता अगर वो डॉक्टर भी पहने तो उससे भी उतना ही दर्द होना चाहिए। दिस इज एम्पैथी। सो एम्पैथी क्या है? एम्पैथी एक क्लिनिशियन की, मतलब एक डॉक्टर की एक कैपेसिटी होती है, किसकी? टू कॉग्निटिवली अंडरस्टैंड अनदर पर्सन इमोशनल एक्सपीरियंस। मतलब एम्पैथी जो है वो एक क्लिनिशियन की कैपेसिटी होती है जिसके कारण वो दूसरे पर्सन की, अनदर पर्सन की इमोशनल एक्सपीरियंस को फील कर पाए कि नहीं यार दर्द मुझे भी हो रहा है। उससे होता क्या है, एक इमोशनल सपोर्ट बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, ताकि इलाज अच्छे से हो पाए। एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्स विद एप्रिशिएटेबल कंसर्न विदाउट कंफ्यूजिंग देयर फीलिंग विद आवर ओन। तो याद रखना, दिस इज नोन एज एम्पैथी, कि प्रॉपर आपको वही फील हो रहा है जो पेशेंट को हो रहा है। ठीक है। इन क्लिनिशियन प्रैक्टिस दिस ब्लाइंड इज ऑफन टर्म क्लिनिकल एम्पैथी। अब क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो अगर आप पेशेंट को एम्पैथी, अगर आप पेशेंट का दर्द अगर आप फील कर पा रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे क्लिनिकल एम्पैथी, विच हैज बीन स्ट्रांगली लिंक्ड टू इंप्रूव द पेशेंट वेलबींग। अब क्लिनिकल एम्पैथी दिखाने से क्या होता है ना, पेशेंट वेलबींग मतलब पेशेंट का इलाज आप अच्छे से कर पाते हैं, पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है पेशेंट को। तो ये हो गई पूरी डेफिनेशन। मैं बताऊं बच्चे एडकॉम नहीं पढ़ते, क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, कुछ तो भी मन से लिख के आते हैं और इसमें पूरे मुझे 5 नंबर मिलेंगे अगर तुम मेरे नोट्स इस्तेमाल करोगे तो 4.5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो यूज माय नोट्स, पढ़ के जाओ, एडकॉम बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पास या फेल करवाने वाला टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइंड एम्पैथी, जो अपने डिफाइंड कर दिया। फिर क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से एम्पैथी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में हेल्प करता है वॉलंटियर का कॉपरेशन बनाने में और अपना डाटा एक्यूरेसी में। तो अपने डेफिनेशन तो लिख ली है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरीके से अगर आप एम्पैथी दिखाते हो तो सामने वाला कैसे आपको ज्यादा कॉपरेट करता है, उसका साइंस क्या है वो बता रहा हूं। अब मान लीजिए इसका सिंपल एग्जांपल ये है, आप फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में बैठे हो, अब आपको क्या होता है ना, एक वॉलंटियर दे दिया जाता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। आपको बोला मैडम ने कि बेटा इसका बीपी लेके बता। अब आप गए, आप सीधा उसका जाके बीपी लेने लगे, सामने वाले का ना आपने कंसर्न लिया, ना आपने बताया कि आज जब आप बीपी नापते हो तो कफ टाइट होता है, हाथ में दर्द होता है, आपने कुछ नहीं बताया, सीधा गए, नाम भी नहीं पूछा, आप गए बीपी लेने लगे। तो उसमें क्या होगा, सामने वाला स्ट्रेस हो जाएगा, सामने वाला डर जाता है ना। आप एक तरीके से सामने वाले का दर्द नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर आप एम्पैथी आपने पढ़ लिया, अब आपको पता है कि यार पेशेंट को जब मैं कफ बांधूंगा तो सेम कफ बनता है, जब मुझे भी अगर कफ बनता तो मेरा हाथ में टाइटनेस आती, समझे आप। सो करना क्या है, सिंपल है, आप जो भी वॉलंटियर आपको मिलता है प्रैक्टिकल में उसके पास आप जाओ, पहले उससे नाम पूछो, भाई तेरा नाम क्या है, फिर पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करो उसको कि भाई मैं कफ लगाऊंगा, हल्का सा हाइट जो हाथ जो है ना वो थोड़ा टाइट होगा, डरना मत, तेरा बीपी आ जाएगा, बस। उसके अलावा उससे ये भी पूछो कि भाई मैं कर सकता हूं ना तेरे पे प्रैक्टिकल, जोर जबरदस्ती तो नहीं है, क्योंकि वॉलंटियर बनना या ना बनना सामने वाले पे है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते अपन। 5 ways एम्पैथी इन फिजिकल प्रैक्टिकल इंप्रूव वॉलंटियर कॉपरेशन एंड डाटा एक्यूरेसी। अब अगर आप एम्पैथी शो करते हो तो किस तरीके से ज्यादा अच्छे से कॉपरेशन शो होता है वो बताते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, एंजाइटी रिडक्शन। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर सामने वाले वॉलंटियर को आप पहले ही पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर लोगे, अच्छे से उससे बात कर लोगे, तो क्या होगा, सामने वाले बंदे की एंजाइटी कम हो जाएगी, और अगर सामने वाले बंदे की एंजाइटी कम होगी तो क्या होगा,
डाटा एक्यूरेट, आप जब बीपी नापोगे तो ज्यादा एक्यूरेटली आएगा और आपका प्रैक्टिकल अच्छे से जाएगा। तो अगर आप एम्पैथी दिखाते हो तो वो एंजाइटी रिड्यूस करता है। तो शोइंग एम्पैथी थ्रू जेंटल, अब आपको एम्पैथी कैसे दिखानी है, सिंपल है, एक्सप्लेनेशन, नाम वगैरह पूछो, उसका पूरा प्रोसीजर आप उसे बताओ कि यार बीपी इस तरीके से नपता है, मैं कब बांधूंगा, अगर स्पायरोमीटर है तो भाई तुझे इस तरीके से फूकना है, पूरा आप एक्सप्लेन करिए उसको, है ना, रीअश्योरेंस आप करिए, आप बताइए इसको कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ आपका बीपी वगैरह नाप रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर अगर पेशेंट कुछ बोल रहा है, वॉलेंटियर, उसको भी सुनना है, ऐसा नहीं कि भाई भाई मेरा प्रैक्टिकल है जल्दी जल्दी कर लूं, अगर वो कुछ आपसे बोलना चाह रहा है तो वो भी सुनो। हो सकता है पहले वाला बंदा इसने प्रैक्टिकल में उसका कफ बांधा हो, उसने जोर से बांध दिया हो, वो आपसे इतना सा बोल रहा हो कि भाई धीरे बांधना, कफ आराम से करना चीजें। सो लिसनिंग याद रखना है, 3 पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, रीअश्योरेंस और लिसनिंग, ये 3 पॉइंट होते हैं जिसके जरिए आप पेशेंट को एम्पैथी दिखा सकते हैं, जिसके कारण वॉलेंटियर काम हो जाएगा। गिवन दैन टेस्ट रिलेटेड एंजाइटी कैन आर्टिफिशियली एलिवेट द ब्लड प्रेशर। अब क्या होता है ना, सामने वाले को जब अपन बोलते हैं ना यार मैं तेरा बीपी नापूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है ना, उसको एकदम से डर जाता है। अगर आप एम्पैथी शो नहीं करोगे, सीधे जाके कब बांधोगे, सामने वाला डर जाएगा, तो एंजाइटी के कारण उसका ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ सकता है, जिसके कारण आपकी मेजरमेंट सही नहीं आएगा, मेनली सिस्टोलिक रीडिंग खराब होती है। तो अगर आप एम्पैथी दिखाते हो तो क्या होता है, रिड्यूस होता है उसका एंजाइटी और आपको सही रीडिंग मिलती है, आपका डाटा एक्यूरेसी सही हो जाता है। फिर बेटर रेपो एंड ट्रस्ट, जाहिर सी बात है अगर आप सामने वाले से बात करोगे, एक्सप्लेन करोगे तो सारा प्रोसीजर, तो क्या होगा, मान लो कोई वॉलेंटियर है, आपने उसे पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करा कि बीपी इस तरीके से लेना है भाई, तो सामने वाला समझ जाएगा यार ऐसे आता है, तो वो उसके दिमाग में आपके लिए रेपो बढ़ेगी, साथ में ट्रस्ट बढ़ेगा। सारा खेल यहां पे ट्रस्ट का ही है। सो एम्पैथिक स्टूडेंट टेंड टू बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशन विद द वॉलेंटियर। अगर आप एम्पैथी पहले शो कर देते हो वॉलेंटियर के साथ, तो आपके पॉजिटिव रिलेशन बन जाते हैं वॉलेंटियर के साथ, मेकिंग देम मोर ओपन टू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जिसके कारण क्या होता है, वो आपकी ज्यादा बात मानता है। जैसे कि भाई टाइट ब्रीथिंग करना, अपने हाथ को कड़क रखना, वो आपकी बात ज्यादा मानेगा। ग्रेटर ट्रस्ट डायरेक्टली एनहेंस द एडहेरेंस पार्टिसिपेशन, मतलब जितना ज्यादा वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो उतना ज्यादा आप पे कोऑपरेट करेगा, उतना ज्यादा सही तरीके से आपका प्रैक्टिकल जा पाएगा। फिर एक्यूरेट एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल, वॉलेंटियर हु फील अंडरस्टूड एंड टेकन सीरियसली आर मोर लाइकली टू कोऑपरेट। देखो जाहिर सी बात है, इस पॉइंट से मतलब का मतलब क्या है, एक्यूरेट एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल, मतलब सामने वाला वॉलेंटियर है, अब मान लीजिए उसको इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हो, ए यो ब्रदर आई एम गोइंग टू टेस्ट द ब्लड प्रेशर, आई विल मेक द कफ टाइट। अगर उसको समझ में ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है भाई, उसको जिस भाषा में आता है उस भाषा में समझाओ। बिहारी है तो बिहारी वाली बात समझाओ कि भाई लिट्ठी चोखा दबाना नहीं है, मैं अभी ना तेरे को बीपी लूंगा, कब बांधूंगा प्रॉपर। तो अगर वॉलेंटियर हु फील अंडरस्टूड, अगर वॉलेंटियर को आपकी बातें जितनी ज्यादा समझ में आएंगी, वो आपकी बातों को उतना सीरियसली लेगा और उतने अच्छे से ही कोऑपरेशन करेगा। जैसे कि अगर मान लो ईसीजी लेना है, आप पहले एक्सप्लेन कर दो कि मेरे भाई तुझे सिर्फ लेटे रहना है, मैं छाती पे हाथ पैर पे केबल लगाऊंगा, मशीन का बटन दबाऊंगा, ईसीजी आ जाएगा, बस देखो सिर्फ इतना सा करना है। अगर आप उसको करने से पहले एक्सप्लेन कर दोगे, डायरेक्टली ऐसा नहीं ये लेट जा, चल कपड़े उतार, चल अगर आप डायरेक्ट ऐसी हरकत करोगे तो एंजाइटी आ जाएगी, डर जाएगा, वो कोऑपरेट नहीं करेगा। तो दिस इज एम्पैथी। मेंटेनिंग स्टिल पोस्चर ड्यूरिंग ईसीजी, जैसे कि ईसीजी में वो सही तरीके से कोऑपरेट करेगा, आप स्पायरोमेट्री कर रहे हो तो प्रॉपरली वो एक्सेल इनहेल करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्पैथी शो करना आपके प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। फ्यूअर इंटरप्शन एंड आर्टिफैक्ट्स, मतलब कि जितना ज्यादा एम्पैथी शो करोगे उतने कम चांसेस हैं कि आपका डाटा गलत आए। जैसे कि बीपी, अगर बंदा अच्छे से कोऑपरेट करेगा, हाथ अगर वो बाबर हाथ नहीं लाएगा तो बीपी सही आएगा। स्पायरोमेट्री में सही तरीके से अगर हवा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करेगा तो सही आएगा, ईसीजी के टाइम हिलेगा नहीं तो डाटा सही आएगा। सो जितना ज्यादा आप पेशेंट से अच्छे से बात करोगे आपके लिए भला है भाई, पेशेंट का तो है ही, आपका तो भला है, डाटा सही आएगा। एन एम्पैथिक अप्रोच एनकरेज वॉलेंटियर टू स्पीक अप अर्लियर इफ देयर आर अनकंफर्टेबल और डेजीनेस। अगर आपने पहले पेशेंट से थोड़ी बहुत बात कर ली तो पेशेंट आपसे फैमिलियर हो जाता है, पेशेंट आपसे डरता नहीं है।
सो अगर पेशेंट को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगेगा बीपी बांधते हुए या फिर अपना ईसीजी करते हुए, तो वो पहले ही बोल देगा। तो अनकंफर्टेबल डेजीनेस होते हुए पेशेंट पहले ही बता देगा। इसके कारण क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा कोई भी मूवमेंट। आप जब बीपी ले रहे हो उस समय कोई वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो पैनिक नहीं होगा, जिसके कारण सही मेजरमेंट आएगा। फिर प्रोफेशनलिज्म एंड सस्टेन्ड वॉलंटियर पार्टिसिपेशन, याद रखना ये एक तरीके से एक प्रोफेशनलिज्म भी शो करता है कि नहीं यार आप सही डॉक्टर बनने वाले हो, एक पार्टिसिपेशन भी सही तरीके से होता है। एम्पैथी डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी, ये शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है, एडकॉम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड है उसे इलाज करवाना है कि नहीं करवाना, उसे वॉलंटियर बनना है नहीं बनना है, उसकी खुद की चॉइस है, उसकी खुद की विल है। ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आते ही आता है। ये आपको मेरे ऐप पे मिलेगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, लिंक नीचे दे दूंगा। ऐप डाउनलोड करो, मास्टरिंग फिजियोलॉजी कोर्स में जाओ, उसमें एडकॉम की सारी वीडियो फ्री है, मैं पैसे नहीं मांग रहा, वहां आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो में नहीं डाल सकता, दैट्स व्हाई मैंने ऐप पे डाल दिए विद इन नोट्स, फ्री में नोट्स भी हैं और साथ में ऐसा कोर्स भी है जो आपको पास करा सकता है। सो ऑटोनॉमी का मतलब आप समझे, एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपके लिए। एंड कंफर्ट नॉट जस्ट प्रोफेशनलिज्म, याद रखना एम्पैथी अगर आप दिखाते हो तो एक तरीके से आप रिस्पेक्ट कर रहे हो किस चीज की, ऑटोनॉमी की, मतलब सामने वाले पेशेंट की रिस्पेक्ट आप कर रहे हो कि वो इलाज करवाना चाहता है, वॉलंटियर बनना चाहता नहीं चाहता, आप उसे कंफर्ट दे रहे हो। वॉलंटियर फील वैल्यू, भाई वॉलंटियर जो है सामने वाला जिसपे आप बीपी ले रहे हो प्रैक्टिकल के टाइम, उसे भी लगता है कि नहीं यार मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई वैल्यू है, ऐसा नहीं कोई भी आ रहा है कब बांध के जा रहा है। फील वैल्यू, इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड दे विल कॉन्टेस्ट अगेन, और इसके कारण क्या होता है ना, वो दोबारा से पार्टिसिपेट करेगा, है ना। ये स्ट्रेंथनिंग करेगी एथिकल क्रेडिबिलिटी, मतलब एक तरीके से देखा जाए वही वाली बात है, सामने वाला बार बार, अगर एक बार आपने उसके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट दिया तो पेशेंट आपके पास बार बार आएगा, वो वॉलंटियर भी बार बार करेगा, और ये एथिकली भी सही है। सो बैच कंसिस्टेंटली इन रिपीटेड मेजर अक्रॉस द कोहॉर्ट, मतलब बार बार आएगा, वो बार बार मेजर करवाने में आपके साथ कोऑपरेशन वो करेगा। एट द एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैसे लिखना है, ये टॉपिक आएगा, डेफिनेशन आपको लिखनी है एम्पैथी की, फिर आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, फिर आपको लिखना है कंक्लूजन। याद रखना मैं आपको बताऊं, एग्जाम जब भी एडकॉम का क्वेश्चन जब एग्जामिनर चेक करता है ना, एग्जामिनर सिर्फ हेडिंग पढ़ता है, वो हेडिंग देख के समझ जाएगा कि तुम पढ़ के आए कि नहीं आए, कि तुमने मन से लिखा है कि तुम पढ़ के आए हो, और तुम्हें वो 4 या 4.5 मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर तुमने कंक्लूजन दे दिया, सो एट टाइम सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लेगा और तुम्हें 4 दे रहा होगा तो 4.5 पूरे 5 में से 5 मार्क्स दे देगा। तो अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, सही नोट्स होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा है मेरे नोट्स में। कंक्लूजन क्या है, एम्पैथी इन स्टूडेंट led physiological practical not only embolize professionalism, ethically care, but also play critical role in lowering the volunteer anxiety। मतलब कि अगर आप एम्पैथी शो करते हो तो आपका प्रैक्टिकल तो अच्छा जाते ही आता है, जो वॉलंटियर है उसकी एंजाइटी भी कम हो रही है, सामने वाला कॉपरेशन भी ज्यादा कर रहा है और डाटा एक्यूरेट भी आ रहा है। इन शॉर्ट अगर अपन देखें, एम्पैथी जो है इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल चीज नहीं है, ये एक असेंशियल चीज है साइंटिफिक इंटीग्रिटी के लिए और एथिकल मेडिकल एजुकेशन के लिए। सो एम्पैथी दिखाना सही है। जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपना होने वाला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे, और इसकी वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, नोट्स टेलीग्राम पे है, सारे डाउनलोड कर लेना। इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में आता ही आता है कि किसी पे जब भी आप कोई प्रैक्टिकल में करते हो, आप कोई भी डाटा परफॉर्म करते हो तो आपको कंसेंट लेना पड़ता है। इन्फॉर्म कंसर्न हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, प्लीज एक वीडियो तो लाइक तो बनता है, दोस्तों में शेयर करो कि जॉली सर एडकॉम भी पढ़ाने लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।